जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव तभी होगा जब हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे। किसी दिन अचानक कसरत शुरू कर देंगे, किसी रात पढ़ाई की लंबी योजना बना लेंगे, किसी सोमवार से नई जिंदगी की शुरुआत कर देंगे। लेकिन सच तो ये है कि बड़े बदलाव उसी दिन से शुरू नहीं होते। बड़े बदलाव उन छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं जिन्हें हम आज नजरअंदाज कर देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स की पूरी दार्शनिकता इन्हीं छोटे कदमों, छोटी आदतों और छोटे सुधारों पर आधारित है, जो दिखने में मामूली होते हैं लेकिन इनकी ताकत अद्भुत और दूरगामी होती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है। कोई अपनी हेल्थ ठीक करना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, कोई बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि बदलाव तभी आता है जब हम कोई बड़ा कदम उठाएं, बड़ी प्लानिंग, बड़े निर्णय, बड़ी मेहनत। लेकिन जेम्स क्लियर इस किताब में बताते हैं कि बड़ा बदलाव कभी एक बड़े कदम से नहीं आता। बड़ा बदलाव रोज के छोटे छोटे कदमों से आता है। ऐसे कदम जो इतने आसान होते हैं कि हम उन्हें बिना मेहनत के कर सकते हैं, लेकिन जब वही छोटे कदम रोज दोहराए जाते हैं तो वे मिलकर हमारी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल देते हैं। यही छोटे, रोजमर्रा के, लगभग अति सरल कदम कहलाते हैं एटॉमिक हैबिट्स। लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी आज जो भी है वह हमारी आदतों का परिणाम है। हम जैसे सोचते हैं, जैसे काम करते हैं, जैसे फैसले लेते हैं, जैसे खान पान, जैसे रूटीन, जैसे नींद, इन सब के पीछे वही आदतें चल रही हैं जो महीनों और सालों से हमने दोहराई हैं। अगर आज किसी की फिटनेस खराब है तो ये एक दिन का नतीजा नहीं, बल्कि महीनों की छोटी छोटी गलत आदतों का परिणाम है। अगर कोई आज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है तो यह भी अचानक नहीं हुआ, बल्कि पैसे न बचाने की छोटी आदतें, इमोशनल खर्च और रूटीन की गलतियां लंबे समय में इकट्ठी होती गईं। और अगर कोई आज अच्छी स्थिति में है, फिट, सफल, अमीर, संतुलित, तो यह भी रोज के लगातार सही फैसलों का परिणाम है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाए तो 1 साल बाद वह लगभग 37 गुना बेहतर इंसान बन जाता है। यही है सुधार की सम्मिश्र शक्ति, कंपाउंडिंग इफेक्ट। जैसे बैंक में जमा होने वाला ब्याज समय के साथ बढ़ता जाता है, ठीक वैसे ही हमारी आदतें भी हमारे जीवन की दिशा को बदलने लगती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम आज थोड़ा अच्छा करते हैं तो हमें कल ही नतीजा चाहिए। हम 10 किताबें खरीद लेते हैं पर रोज 10 पेज नहीं पढ़ पाते। हम 20 दिनों की जिम मेंबरशिप ले लेते हैं पर लगातार 20 मिनट भी नहीं दे पाते। हम बड़े बदलाव चाहते हैं लेकिन छोटे कदमों की ताकत को समझ नहीं पाते। किताब की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि जिंदगी का असली परिवर्तन आपके लक्ष्य तय करने से नहीं, बल्कि आपकी आइडेंटिटी तय करने से होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में एक स्थायी बदलाव चाहते हैं तो आपको पहले यह तय करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं, क्योंकि आदतें असल में आपकी पहचान का हिस्सा होती हैं। यदि आप रोज पढ़ते हैं तो आप सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे, आप एक रीडर की पहचान बना रहे हैं। यदि आप रोज 10 मिनट भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक फिट व्यक्ति की नज़र से देखने लगते हैं। जब पहचान बदलती है तब आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। ज्यादातर लोग आदतों को बदलने की शुरुआत गलत दिशा से करते हैं। वे सोचते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे परीक्षा में टॉप करना है, मुझे अमीर बनना है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि ये लक्ष्य नहीं, ये नतीजे हैं। असल यात्रा तो आपकी रोजमर्रा की छोटी आदतों में छुपी है। अगर आप रोज बेहतर खाते हैं, रोज थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज बचत करते हैं, तो आपका लक्ष्य अपने आप पूरा होने लगता है। जीवन उसी दिशा में चलने लगता है जिस दिशा में आदतें चलती हैं। किताब एक खूबसूरत उदाहरण देती है। अगर एक विमान न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के लिए उड़ता है और उसका रुख उड़ान के समय सिर्फ 3.5 डिग्री बदल दिया जाए तो वह लॉस एंजलिस नहीं बल्कि मैक्सिको सिटी पहुंच जाएगा। सिर्फ 3.5 डिग्री, बहुत कम फर्क।
इतना कि अगर रनवे पर खड़े होकर आप देखें तो शायद दिखाई भी न दे। लेकिन लंबी दूरी तय करने के बाद वही छोटा सा बदलाव मंजिल को पूरी तरह बदल देता है। यही हमारी आदतें करती हैं। आज की आदतें मामूली लगती हैं, पर सालों बाद वे पूरी मंजिल बदल देती हैं। मान लीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं। 10 मिनट कुछ नहीं लगता, लेकिन एक साल में आप लगभग 12 से 15 किताबें पढ़ सकते हैं। यही कंपाउंडिंग है। छोटे कदम, बड़ा असर। किताब आदतों के जन्म को 4 चरणों में समझाती है: संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। जैसे सुबह उठकर सबसे पहले फोन उठाना। फोन आपके सामने है, यह संकेत है। मन में नोटिफिकेशन देखने की इच्छा पैदा होती है। आप फोन उठाते हैं, यह प्रतिक्रिया है। फिर आपको डोपामिन की छोटी सी खुशी मिलती है, ये इनाम है। और इस तरह ये पूरी प्रक्रिया आपकी आदत बन जाती है। आप हर सुबह उठते ही वही करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग इसे रिवॉर्ड से जोड़ चुका है। इंसान वो काम बार बार करता है जिसमें उसे डोपामाइन का यानी खुशी का एहसास होता है। यही वजह है कि एक गलत आदत भी बहुत जल्दी बन जाती है और एक अच्छी आदत बहुत कठिन, क्योंकि अच्छी आदतों का रिवॉर्ड देर से मिलता है। एक हफ्ता वर्कआउट करो, शरीर नहीं बदलता, तुरंत खुशी नहीं मिलती। लेकिन एक हफ्ता जंक फूड खाओ, तुरंत स्वाद मिलता है, तुरंत डोपामिन मिलता है। दिमाग उसी चीज को दोहराता है जिसमें तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। इसीलिए अच्छी आदतों को मजबूत करने के लिए उन्हें खुद के लिए आकर्षक बनाना पड़ता है। इस किताब का सबसे सुंदर संदेश है: आदत बनाने के लिए आपको विल पावर नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत होती है। अगर आपकी मेज पर किताब है तो आप पढ़ेंगे। अगर जंक फूड घर में नहीं है तो आप खाएंगे नहीं। अगर आपका वर्कआउट ड्रेस सामने रखा है तो आप एक्सरसाइज करेंगे। इंसान एनवायरनमेंट ड्रिवन होता है, विल पावर ड्रिवन नहीं। इसलिए अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना माहौल बदलें। किताब में एक दिलचस्प विचार है, हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी एक पुरानी आदत के ऊपर नई आदत को जोड़ देना। जैसे जब आप सुबह चाय बनाते हैं तब 5 मिनट ध्यान करेंगे। जब आप रात को फोन चार्ज में लगाते हैं तभी अपनी डायरी में 3 लाइन लिखेंगे। आपका दिमाग नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ लेता है और नई आदत मजबूत हो जाती है। बुरे आदतों के बारे में किताब एक अनोखा रहस्य बताती है कि कोई भी बुरी आदत वास्तव में आपकी किसी ज़रूरत को पूरा कर रही होती है। चाहे वह तनाव कम करना हो, अकेलापन दूर करना हो, बोर्डम मिटाना हो या खुद को अच्छा महसूस कराना हो। इसलिए बुरी आदत को अचानक छोड़ने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि वह कौन सी ज़रूरत पूरी कर रही है। जब आप कोई अच्छा विकल्प दे देंगे तो बुरी आदत खुद ही ढीली पड़ने लगेगी। किताब हमें यह भी समझाती है कि प्रोग्रेस हमेशा विजिबल नहीं होती। कई बार हम महीनों मेहनत करते रहते हैं और हमें लगता है कि कुछ नहीं बदला। जेम्स क्लियर इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, निराशा की खाई। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही वो जगह होती है जहां असल बदलाव मजबूती पकड़ रहा होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। बर्फ का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। अगर कमरे का तापमान 25 डिग्री है और बढ़कर 26, 27, 28, 29 डिग्री तक जाता है तो बर्फ नहीं पिघलती। फिर 30 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री पर पहुंचकर बर्फ अचानक पिघल जाती है। हमें लगता है कि 32 डिग्री ही जादू था, लेकिन असली काम तो 25 डिग्री से 31 डिग्री तक हुआ था। उन डिग्रीज पर बदलाव दिख नहीं रहा था, लेकिन वह हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही आपकी जिंदगी में बदलाव जमा होता रहता है, धीरे धीरे। एक दिन अचानक आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। किताब आइडेंटिटी की बात पर बार बार लौटती है। आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण है, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप खुद को एक हेल्थी इंसान मानने लगते हैं तो आप अपना खाना भी वैसा ही चुनने लगते हैं। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगते हैं तो आप बिना किसी बाहरी दबाव के खुद को नियंत्रित कर सकते हैं।
आपकी आइडेंटिटी आपके हर फैसले को प्रभावित करती है। इसलिए अगर बदलाव चाहिए तो आइडेंटिटी बदलनी होगी। किताब ये भी कहती है कि हमें परफेक्ट आदतें नहीं चाहिए, बल्कि कंसिस्टेंट आदतें चाहिए। अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो 5 मिनट कर लीजिए। अगर आप 20 पेज नहीं पढ़ पा रहे तो 2 पेज पढ़िए। अगर आप मेडिटेशन में 10 मिनट नहीं दे पा रहे तो 1 मिनट की शांत सांसें लीजिए। दिमाग कंसिस्टेंसी को पहचानता है, ड्यूरेशन को नहीं। आप छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बस एक दिन कुछ बड़ा करके जीवन बदल जाएगा, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि अपनी जिंदगी को छोटे सुधारों की कला बनाइए। एक छोटा निर्णय कि आज जंक फूड नहीं खाऊंगा, एक छोटा निर्णय कि आज मैं अपनी किताब का एक पेज पढ़ूंगा, एक छोटा निर्णय कि आज मैं सिर्फ 5 मिनट टहल लूंगा। यही छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी पहचान बना देते हैं, आपका भविष्य बना देते हैं। किताब का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब यह बताती है कि शायद आप बहुत मेहनत कर रहे हों, पर आप अभी भी बर्फ के 29 डिग्री वाले चरण में हों। आपको लगता होगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन असली काम आपके भीतर चल रहा होता है। ये किताब हमें धैर्य के महत्व को समझाती है। ये बताती है कि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से बड़ी होती है। किताब एनवायरनमेंट की ताकत पर इतना जोर देती है कि आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप वही बनते हैं जो आप देखते हैं, जहां आप रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं। इसीलिए आपका कमरा, आपकी मेज़, आपकी किताबें, आपकी स्क्रीन, ये सब आपकी आदतों को शेप देते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को अपने लक्ष्य के अनुरूप ढालना होगा। किताब में यह भी कहा गया है कि अच्छी आदतें समय के साथ आपको आज़ाद करती हैं और बुरी आदतें समय के साथ आपको कैद कर देती हैं। अच्छी आदतें शुरुआत में कठिन लगती हैं, लेकिन समय के साथ आसान हो जाती हैं। बुरी आदतें शुरुआत में आसान लगती हैं, पर समय के साथ कठिनाई का कारण बन जाती हैं। इसलिए समझदारी ये है कि शुरुआत में थोड़ा संघर्ष स्वीकार करें ताकि भविष्य आसान हो जाए। और फिर आता है आदतों का सबसे सुंदर सच कि आदतें हमें वही होने का मौका देती हैं जो हम बनना चाहते हैं। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो रोज़ छोटी सी राइटिंग की आदत डालिए। अगर आप हेल्थी बनना चाहते हैं तो रोज़ छोटी सी वॉकिंग शुरू कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं तो रोज़ थोड़ा बचत करना शुरू कीजिए। कुछ बड़ा नहीं, सिर्फ इतना कि आप आज का 1% सुधार कर सकें। ये 1% धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। ज़िंदगी बदलने की कला बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटे सुधारों से शुरू होती है। अगर आप रोज़ थोड़ा बेहतर बन सकते हैं, बस 1%, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह याद दिलाती है कि हर दिन एक नया मौका है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। आपकी आदतों में आपकी किस्मत छुपी है। बस छोटे कदम उठाइए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है।